हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज़ आपका इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है फ्लो साइटोमेट्री? थ्रू फ्लो साइटोमेट्री वी कैन मेजर द नंबर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल इन अ गिवन सॉल्यूशन। आपके पास एक सैम्पल होगा या सॉल्यूशन होगा जिसमें आपको सेल दिया रहेगा, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेजर साइज, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना ज़्यादा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है विद इन द सेल। सेल के अंदर कितना ऑर्गेनल्स है, ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी। एंड साइज़ तो आपका सेल साइज़, और नंबर ऑफ साइज यानी नंबर ऑफ सेल कितना है इन अ सॉल्यूशन। आपको एक मिक्सचर दिया जाएगा, उसमें आपको पता करना होता है कि कितने बड़े सेल है, छोटे सेल है, कितने नंबर के सेल है, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये पता चलता है। इट इज़ अ सेलुलर टेक्निक। ये आपका सेलुलर टेक्निक है बिकॉज हम इसको सेल के नंबर, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सेल। ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसमें आपको एक लाइट सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, एंड लाइट स्कैटरिंग मतलब क्या, जो सेल है कितना स्प्रेड कर रहा है लाइट को, उसके बेसिस पे ये काम करता है। सो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स जो हम यूज़ करते हैं इस पे। एंड फ्लो सेल होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से ये प्रोसेस रन करती है। तो इसमें आपको एक सैंपल दिया जाएगा। सैंपल जो होगा ये मिक्सचर होगा, जिसमें आपके छोटे बड़े साइज़ के आपके सेल्स होंगे, वो देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे यू कैन सी, छोटा है, बड़ा है, स्मॉल, लार्जर, ये साइज़ के आपके सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं। एंड यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या होता है, ये आपका लाइट सोर्स होता है। जैसे कि प्रिंसिपल पे हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल में एक लाइट सोर्स होता है। और यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है कि आपको एक सैंपल प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका आपको सैंपल दिया जा रहा है, और इस सैंपल को क्या किया जा रहा था, इस ट्यूब में रन किया जा रहा है, जिसका जो ये एंडिंग है ये बहुत थिन है, या वी कैन से कि बहुत नैरो है, या बहुत पतला कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे सैंपल डाला जा रहा है। ये आपका ये पूरा मीडियम क्या कहलाता है? फ्लो सेल कहलाता है, जहाँ से आपका सेल फ्लो करता है, ये आपका फ्लो सेल होता है। ठीक है। सो बेसिकली आपका ये जो मीडियम है ये फ्लो सेल है, क्योंकि सेल को इसमें फ्लो कराया जा रहा है, सेल इसी में जाता है। एंड आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो, ये थिन स्ट्रक्चर है जो कि क्या काम कर रहा है, फ्लूइड का काम कर रहा है। ये फ्लूइड आपका नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड भी हो सकता है, सेलाइन मिक्सचर भी हो सकता है, या सेलाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये साइड वाला है, ये इसका क्यों नीड, इस ये फ्लूइड की नीड क्यों है? क्योंकि फ्लो सेल में अगर हम बात करें तो ये सेल को एज अ प्रेशर की तरह प्रेशर डाल रहा है, ताकि ये इसके थ्रू बाहर आए। और जो ये सेल्स है ये एक साथ नहीं आते, वन बाय वन करके आपके एक एक सेल इस ट्यूब से पास होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब लाइट सोर्स की नीड क्यों पड़ी? लाइट सोर्स क्या करता है, ये जब सेल यहाँ पे आते हैं बाहर इस ट्यूब में एक एक करके, तो यहाँ से लाइट सोर्स है, इसमें से लेज़र लाइट निकलती है जो इस सेल पे फोकस करेगी। अब ये सेल है, अगर कोई पार्टिकल है तो बेसिकली क्या होगा, लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी, फैलेगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकल है, और नंबर ऑफ साइज पता चलता है कि अगर ये जब आपकी लेज़र लाइट या लाइट जो है आपकी स्प्रेड होगी, तब ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई पार्टिकल है, दैट इज सेल। तो नंबर ऑफ सेल पता चलता है, तो इससे हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज़ आपका, ये तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका जो स्प्रेड हो रहा है, कि सेल से स्प्रेड हो रहा है, तो ये पता चल रहा है कि आपका सेल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक फॉरवर्ड डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक साइड डिटेक्टर लगा हुआ है, और ये कंप्यूटर लगा है जो कि इन सब से कनेक्ट है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स तो आपको पता चलेगा जब ये यहाँ पे गिरेगा। और ये जब फॉरवर्ड डिटेक्टर जो है ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है साइज ऑफ द सेल। ठीक है, साइज ऑफ द सेल बताएंगे, और ये नंबर बता रहा है कि अगर एक सेल जाए यहाँ से, गिरेगा इस ट्यूब से, तो क्या होगा, ये लेज़र बीम क्या स्प्रेड होगा, स्कैटर होगा। तो यही ये बता रहा है, और इसके बाद ये कंप्यूटर पे ये प्रोसेस होती है, और पता चलता है, काउंट करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जब जब ये स्कैटर होगा लाइट। ठीक है।
तो इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल हमने देख लिया, कंपोनेंट्स देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आएगा कि ये फॉरवर्ड डिटेक्टर और हमें ये साइड डिटेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो क्यों हम साइड डिटेक्टर और फॉरवर्ड डिटेक्टर लगा रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लो सेल क्या होता है, जो मैंने आपको सैम्पल इज़ पास थ्रू द फ्लो सेल, जिसमें आपका ये सेल पास हो रहा था, ये आपका फ्लो सेल ही होता है, सेल इसी में सैंपल जा रहा है, इसको फ्लो सेल कहते हैं। फ्लो सेल कंटेन्स अ सेट फ्लूइड और अ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कंप्लीट। ये जो साइड में मैंने आपको बताया जो प्रेशर डाल रहा था सेल पे, ये भी होता है फ्लूइड होता है, जो कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाइट सोर्स क्या होता है, तो लाइट सोर्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स लाइट, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपके सेल्स पे लाइट्स पड़ रही थी, लेजर लाइट, तो वो स्कैटर हो रहा था। नेक्स्ट है आपका डिटेक्टर्स, इट मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ डिटेक्ट, ये आपकी स्कैटरिंग को मेजर कर रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, साइड डिटेक्टर और आपका फॉरवर्ड डिटेक्टर लगे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों लगे होते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है ये एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको स्पीड से बता रही हूँ क्योंकि इसमें इतना है नहीं, थोड़ा सा ई प्रिंसिपल है जो कि अगर आपका शॉर्ट नोट में आएगा तो यू कैन राइट दिस, इतना ज़्यादा बहुत है। तो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट क्या करना है, सैम्पल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ सेल, आपको सैंपल दिया जाता है जो कि जिसमें मिक्सचर होता है। सेकेंड क्या होता है, दिस सैंपल इज पासिस थ्रू द फ्लो सेल, और इस फ्लो सेल के में पास होता है, जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे रिटर्न में है। द फ्लो सेल पासिस द सेल वन बाय वन करके पास होता है आपका सेल उस फ्लो सेल से। देन लाइट सोर्स प्रोवाइड लेजर लाइट एंड दिस लेजर लाइट फॉल्स ऑन द सेल एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, जो कंप्यूटर है वो नंबर ऑफ द सेल्स काउंट करता है, क्योंकि लेजर लाइट जब भी स्कैटर होगी इससे ये पता चलेगा कोई सेल बाहर आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिस सेल विल स्कैटर द लाइट इनटू टू वेज। अब ये सेल जो है आपने देखा था, ये जो लाइट है, लाइट को दो तरीके से स्कैटर करेगी। पहला है फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है और साइड स्कैटरिंग होती है, जो डिटेक्टर लगे हुए थे। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या थी अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या है, इसका क्यों लगा हुआ है, ये डिटेक्टर क्यों लगा। फॉरवर्ड स्कैटरिंग का मतलब है, ये आपका फॉरवर्ड जो स्कैटरिंग होती है ये आपकी साइज ऑफ द सेल, यानी साइज़ ऑफ द सेल जो है उसकी प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो इससे पता चलेगा कि साइज़ ऑफ द सेल क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि हमने देखा कि लेज़र लाइट से ये पता चल रहा था जब वो स्कैटर हो रही थी, तो ये पता चल रहा था कि नंबर ऑफ़ सेल पता चल रहा है। अब साइज़ कैसे पता चल रहा है, ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग से पता चल रहा है। जब भी ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो साइज़ ऑफ द सेल ज़्यादा होगा, यानी बड़ा होगा। जिस तरीके से मान लीजिए ये आपका सेल यहाँ फ्लो सेल से गिरा, आपका ये लेज़र बीम यहाँ से लेज़र लाइट जाती है और ये आपका फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, यानी फॉरवर्ड मतलब आपका जो लगा हुआ फॉरवर्ड डिटेक्टर की तरफ ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बहुत बड़ा सेल होगा, जहाँ पे कम है ये छोटे साइज़ का सेल होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका साइड डिटेक्टर लगा हुआ था, तो साइड स्कैटरिंग होगा तो क्या होगा, तो ये जो आपका हमने बात की थी कि जो साइड स्कैटरिंग है और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये जो यूज़ होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल बताने के लिए, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन सेल, जो सेल में नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बताता है साइड डिटेक्टर, यानी साइड स्कैटरिंग। जब ये आपके नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स ज़्यादा होंगे सेल में, तो आपकी जो ये तो इधर आपका फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर ये साइड यानी इस तरीके से स्कैटरिंग हो रही है, साइड स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, अब मान लीजिए एक हो, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनल तो एक इस तरीके से होगी, लेकिन अब वो 4-5 हो तो इस तरीके से होगा, तो साइड स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है और ये आपकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है। तो बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग और अमाउंट ऑफ द फॉरवर्ड स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेल, amount of the side scattering is directly proportional to the size of the cell। सॉरी ये यहाँ पे साइज ऑफ द सेल नहीं होगा, इट विल बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। ठीक है, साइड स्कैटरिंग तब होगी जब साइज ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है ना साइड स्कैटरिंग, क्योंकि प्रोपोर्शनल किसकी है, कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स कितना है, यहाँ पे हमने देखा था। तो अगर साइड स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है सेल, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स ज़्यादा है, तो यही बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये लगे हुए हैं आपके फॉरवर्ड डिटेक्टर और साइड डिटेक्टर। अगर आपका ये
लाइट अगर इधर इधर ज़्यादा जाती है तो ये आपको बताएगा साइज़ ऑफ द सेल, अगर इधर ज़्यादा होती है तो ये आपको बताएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। इसीलिए साइड और फॉरवर्ड डिटेक्टर लगे हुए हैं। और ये सीधे जा रही है यहाँ पे अगर, तो ये आपका, अगर ये सीधे यहाँ पे जा रही है तो ये आपको नंबर ऑफ़ सेल्स बताता है। अब इधर ज़्यादा हो रहा है तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी, और साइड डिटेक्टर में ज़्यादा हो रहा है तो आपके साइज़ बताएगा। अगर ज़्यादा होता है तो साइज़ बड़ी होगी, अगर कम होता है तो साइज़ छोटी होगी। अगर साइड में ज़्यादा होती है यानी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनल्स ज़्यादा है, कम होगा तो ऑर्गेनल्स कम है। तो ये आपकी एक प्रोसेस होती है जो कि बहुत ही आसान है, आपको बस समझना है। आई होप आपको समझ आई होगी कि साइड स्कैटरिंग, फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है और किस तरीके से ये आपका फ्लो साइटोमेट्री फंक्शन करता है, काम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।